निंदा करो चाहे स्तुति करो महापुरुष के लिए, निंदा का कोई प्रभाव महापुरुष के ऊपर नहीं पड़ता। अरे हमारे महाराज जी तो और एक कदम आगे हैं। वो तो निंदा का ऐसे आस्वादन करते हैं, कोई उनकी निंदा करे या कोई बताए महाराज जी वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, बताने वाला तो बेचारा दुख में रो रहा है, और महाराज जी ऐसे उसको सुनेंगे जैसे ऐसा आस्वादन करते हैं उसका। मैंने खुद ये अनुभव किया है कितनी बार, और आप लोगों ने भी सबने किया होगा। यहाँ पर बहुत पुराने पुराने सत्संगी भी बैठे हैं। जैसे कोई हम लोग रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं, ऐसे श्री महाराज जी उसका आस्वादन करते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा था? हाँ, इस तरह से यानी कोई हंसी उड़ाए, कोई निंदा करे तो बड़ा रस मिल रहा है। अरे जानबूझ करके ऐसे काम करते हैं कि लोग हंसी उड़ाएं, अपमान करें, निंदा करें। कहां तक कहें हम आपको? चलिए मैं आपको एक प्रमाण देती हूं इस बात का, एक घटना बताती हूं। एक बार श्री महाराज जी कानपुर से इलाहाबाद आ रहे थे। ये बात बहुत पुरानी है, जब जगत गुरु नहीं बने थे, और उस समय का महाराज जी का जीवन बड़ा विचित्र था। एक थैला भी अपने पास नहीं रखते थे। आपके घर गए, वहां नहाए धोए तो वहां जो कपड़े हैं आपके वो पहन लेंगे। अब वो महाराज जी के नाप के तो बने हुए रखे नहीं है वहां पर। अरे मान लो जिसके घर गए वो बहुत पतला दुबला है, अब तुम उसके कपड़े पहनोगे तो फंसे फंसे टाइट टाइट आएंगे। या किसी के घर गए वो बहुत मोटा है, अब उससे कह दिया भाई कपड़े दो हमको एक जोड़ी, उसने दे दिया, अब वो ढीला ढाला झोला पहने हुए हैं। और फिर नाप भी कोई लंबा है कोई छोटा है, लेकिन जहां जो मिलता था अपना वो पहन लिया। कहीं धोती, कहीं पाजामा, कहीं कुछ। एक थैला भी साथ में नहीं रखते थे अपने। तो इस प्रकार का महाराज जी का जीवन था। तो ऐसे ही अपना ऊटपटांग कपड़े पहने होंगे, और पहने हुए अपना जा रहे थे ट्रेन से। फर्स्ट क्लास में बैठे थे, वहां टीसी आया। बाल भी महाराज जी के तब छोटे छोटे ही थे, और उसने कहा टिकट। तो महाराज जी कहते हैं एक बात बताओ, तुम्हारा बाप टिकट लेता है? जब ट्रेन में कहीं जाता है तो उन्होंने कहा मेरा बाप टिकट क्यों लेगा, मैं तो रेलवे का कर्मचारी हूं, तो मेरे बाप को भी फ्री पास मिलता है। तो महाराज जी बोले फिर मैं टिकट क्यों लूं? बोले आपको तो लेना चाहिए, आपका रेलवे से क्या कनेक्शन? बोले डीएस मेरा बेटा है। डीएस डिविजनल सुपरिंटेंडेंट। वो मिस्टर केबी माथुर थे महाराज जी के सत्संगी, तो वो डिविजनल सुपरिंटेंडेंट थे, डीएस थे। और उसके बाद वो चेयरमैन तक गए थे। डीएस से ऊपर डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, और डिप्टी जनरल मैनेजर से ऊपर होते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से भी ऊपर होते हैं मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, और उससे ऊपर होता है आखिरी चेयरमैन। ये आखिरी पोस्ट है। तो वहां तक गए थे, वो चेयरमैन होकर के रिटायर हुए थे। तो जब वो ये थे, डीएस थे, एक डिवीजन का मालिक होता है वो पूरा, बहुत बड़ी पावर। उस समय तो बहुत बड़ी पावर थी उनके हाथ में, नेहरू के जमाने में, चाहे जिसको सस्पेंड कर दें। टीसी फीसी तो कुछ थे ही नहीं उनके आगे, उनकी क्या औकात बेचारों की। तो महाराज जी ने कहा मैं टिकट क्यों लूं, डीएस मेरा बेटा है। अब डीएस जो थे उनकी उम्र ऐसी थी कि महाराज जी तो बेटे और वो बाप, ये कहना चाहिए था। और महाराज जी कहते हैं कि मैं उसका बाप हूं, और महाराज जी की वेशभूषा भी ऐसी। उस समय कोई है जगत गुरु वाला रूप तो था नहीं। तो जब उसने, महाराज जी ने जब इस तरह की बातें की तो उसको लगा ये कोई पागल व्यक्ति है। हाँ, कहते हैं कि डीएस मेरा बेटा है, इनकी हालत देखो, इनकी उम्र देखो।
तो वो दूसरे टीसी को भी बुला के ले आए और वो भी कहे क्यों साहब वो डीएस आपके बेटे हैं? महाराज जी कहते हैं हाँ वो डीएस मेरा बेटा है। अब एक एक करके अपना, कभी कोई टीसी आए मजाक बनाने, कभी कोई टीसी आए, वो एक एक को पकड़ के लाए कि पता नहीं कौन पागल व्यक्ति फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठ गया है और वो ऐसा कह रहा है। तो खैर जब स्टेशन आने वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर वो सुनिए वो डीएस आपके बेटे हैं तो लेने आएंगे आपको, अपने बाप को स्टेशन पे। महाराज जी बोले ऐसा है कि मैंने खबर नहीं की है, लेकिन मैं फोन कर दूंगा, आ जाएगा। उस समय महाराज जी बिना खबर दिए अचानक चले जाते थे कहीं पर भी, पता नहीं किसी को, और पहुंच गए। और कहीं ऐसा भी होता था कि वो इंतजार कर रहा है दिन भर, उसको कह आए कि हम खाना तुम्हारे घर खाएंगे, और वो बना के बैठा हुआ है। महाराज जी को पता चला कि वो कानपुर से लखनऊ चले गए। हाँ, किसी के घर ताजा भोजन बना हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, वहां ना खा करके किसी के यहाँ जा करके अपना रात की बासी रोटियां खा रहे हैं। ऐसा ऐसा जीवन था महाराज जी का उस समय। तो महाराज जी बोले मैंने खबर नहीं की है, लेकिन फोन कर देंगे, वो आ जाएगा। अब जब स्टेशन आया, महाराज जी उतरे, तो वो भी अपना उतर के बड़ी उत्सुकता से देखने लगा तमाशा कि देखे ये क्या करते हैं। तो महाराज जी अपना गए फोन के पास और उन्होंने नंबर घुमाया और कहा कि देखो मैं स्टेशन पे आया हूं और मुझे लेने आ जाओ। अब ये कहे टीसी की ये नंबर तो ठीक घुमाया है इन्होंने, लेकिन ये क्या पता ये वहां से कौन बोल रहा है। अब वो उधर की आवाज तो सुनाई नहीं पड़ रही, खाली इनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो खैर महाराज जी खड़े रहे, वो भी खड़े रहे, टीसी लोग कई मजाक देखने के लिए तमाशा। इतने में डीएस सचमुच में आ गए कार लेकर के। अब जब उन्होंने देखा कि है ये तो डीएस आ गए इनको लेने, और उन्होंने आकर के चरण छुए महाराज जी के स्टेशन पे, सिर टेका महाराज जी के चरणों पे। अब तो दूर खिसक गया टीसी। बोले तो वास्तव में इनका रिश्ता है इनसे, और अब तो हमारी नौकरी गई। हमने पूरे रास्ते इनको इतना परेशान किया है, इनका इतना मजाक बनाया है, अपमान किया है, और अब तो हम तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ये तो इतनी बड़ी पावर है, पूरे एक डिवीजन के मालिक हैं ये, किसी को भी चाहे सस्पेंड कर दें, मैं क्या हूं इनके आगे। अब वो भयभीत बेचारा दूर खड़ा होकर के डरता हुआ देख रहा था। तो महाराज जी कार में जब बैठ गए तो माई ने उसको बुलाया कि इधर आओ। अब तो उसकी हालत खराब कि ये जरूर कहेंगे कि इसने मेरा बहुत अपमान किया है रास्ते में। तो जब वो पास आया बेचारा डरता हुआ, तो महाराज जी ने टिकट निकाला, बोलो लो ये टिकट तो ले लो। अब बेचारा और हैरान कि देखो ये टिकट लिए हुए थे और बिना बात इन्होंने जबरदस्ती अपना मजाक बनवाया, ये क्या है। खैर अब महाराज जी तो चले गए। उसने जाकर के अपनी बीबी को बताया होगा ये सब कि आज ऐसा ऐसा हुआ, अब तो कल से मेरी नौकरी नहीं रहेगी और ऐसा होगा वैसा होगा। बेचारा बहुत निराश, बहुत दुखी। तो उसकी बीबी ने कहा, समझाया उसको कि देखो दुखी ना हो, मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वो कोई महापुरुष हैं और वो उनके गुरु होंगे। तो गुरु तो माँ बाप होता ही है, असली माँ बाप होता है गुरु। ठीक ही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, इसीलिए उन्होंने चरण भी छुए आकर के उनके। तो देखो महापुरुषों का हृदय बहुत कोमल होता है। हम लोग उनसे जाकर के क्षमा मांगेंगे तो हमको क्षमा कर देंगे। तो अगले दिन वो लोग डीएस के बंगले पे आए। तो महाराज जी वहीं बाहर लॉन में घूम रहे थे और डीएस वहीं जमीन पर बैठ के महाराज जी का दर्शन कर रहे थे। अब उनकी हिम्मत ना पड़े बेचारों की, बहुत देर तक वो गेट पे खड़े रहे, कैसे अंदर जाएं, कैसे क्षमा मांगे। थर थर कांप रहा था वो टीसी। महाराज जी की निगाह पड़ गई तो महाराज जी स्वयं गए गेट के बाहर। आप लोगों को पता ही है कितना स्नेहमय व्यक्तित्व है उनका। स्वयं गए और फिर बोले, अरे डरते क्यों हो, अंदर आओ ना, डीएस मेरा बेटा है। और बड़े प्यार से अपना एक हाथ टीसी के गले में, एक हाथ उसकी बीवी के गले में, ऐसे प्यार से उन दोनों को पकड़ करके भीतर लेके आए। और डीएस जहां बैठे थे वहां लेके आए और उनसे कहा, देखो इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, इस टीसी ने, पूरे रास्ते जब मैं आ रहा था, इसका विशेष ध्यान रखना।
उसने अपना, उन्होंने मिस्टर के बी माथुर जो थे, ये के बी माथुर जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराज जी के एक बहुत अंतरंग सत्संगी थे, जस्टिस रघुबर दयाल, हाई कोर्ट के, उनके साड़ू थे ये। तो उन्होंने अपना नाम नोट कर लिया, सब पूछ लिया, तुम इंक्वायरी कर ली इसकी पोस्ट के बारे में सारी, और अपना लिख लिया। महाराज जी ने जब कहा कि इसका विशेष ध्यान रखना, इसने हमारी बहुत सेवा की है। तो अब वो जब चला आया तो उसने बीबी से कहा कि इन्होंने कहा है कि इसका विशेष ध्यान रखना, ये टॉन्टिंग में कहा होगा कि इसने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि मैंने तो इनका अपमान किया है पूरे रास्ते, औरों से भी करवाया है। तो उसको तब भी बेचारे को डर बना रहा कि ये नौकरी तो मेरी गई अब, और पता नहीं ऊपर से दंड और क्या मिलेगा। लेकिन जब उसके पास प्रमोशन का लेटर आया, तब उसने समझा कि अरे ऐसा हृदय है इनका, जिनका मैंने इतना मजाक बनाया, इतना अपमान किया, और वो ये कर रहे हैं बदले में मेरे लिए। तो एक बार महाराज जी फिर जा रहे थे कहीं ट्रेन से, तो महाराज जी के पास तो फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन सेकंड क्लास में बहुत सारे सत्संगी बैठे हुए थे, तो महाराज जी सत्संगियों के बीच में आके बैठ गए सेकंड क्लास में ही। तो वो टीसी स्पेशल पोस्ट पे हो गया था, कभी कभी चेकिंग करने के लिए स्पेशल ड्यूटी होती थी उसकी। तो वो आया, उसने महाराज जी को देखा तो तुरंत पहचान लिया। उसने कहा अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप वहां चलिए ना फर्स्ट क्लास में। महाराज जी बोले जब टिकट सेकंड का है तो मैं फर्स्ट क्लास में कैसे बैठूं। फिर मजाक किया बोले अरे आप कैसी बातें करते हैं, आप मुझे लज्जित मत करिए, मैंने बहुत अपराध किया है। और तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है कि हमारे पास तो टिकट है, लेकिन ये मेरे बच्चे सब यहाँ बैठे हैं, तो मैं वहां अकेले क्या करूंगा, बोर हो रहा था मैं, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। तो बोला इन सबको ले चलिए आप फर्स्ट क्लास में, बहुत जगह है। तो देखिए ऐसा स्वभाव जिन महापुरुषों का है कि अपनी निंदा का, अपने अपमान का रसगुल्ले की तरह आस्वादन करें, जानबूझ के ऐसा काम करें कि लोग अपमान करें हमारा, उन महापुरुषों का कोई क्या बिगाड़ सकता है निंदा करके, अपमान करके। तो ये एक बालवत स्वभाव होता है महापुरुषों का, निंदा स्तुति दोनों में समान,